पहले फर्स्ट डोर है। अब देखिए ऐसा यहाँ पे एलजी का स्टिकर लगा हुआ था, यहाँ पे कोई और स्टिकर चिल्ड एयर लिखा है ना, ये किसी बनाने वाले का स्टिकर है, लेकिन स्टिकर कितना बढ़िया बनवाया है कि आदमी छोड़ा रहेगा उस पर, है ना। ऐसा स्टिकर आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले फ्रंट का दरवाजा, इसके अंदर एवापोरेटर और इसके अंदर और भी ट्रे वगैरह लगी होती हैं जिसमें कूलिंग आती है। ये सारी जगहों से ठंडी हवा निकलती है। ये कौन सी स्विच है? एयर कंट्रोल स्विच, है ना, एयर कंट्रोल स्विच। इससे ये होता है कि निचले खाने में हवा जाने देना है कि नहीं, निचले दरवाजे में हवा जाएगी कि नहीं। अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ से दिखेगा। एयर कंट्रोल स्विच में क्या होता है, देखिए इस तरह से बंद होता है, इस तरह से खुलता है। अगर बंद रहेगा तो हवा नीचे नहीं जाएगी, खुला रहेगा तो हवा नीचे जाएगी, यही है ना। तो इस तरह से हो गया ये एयर कंट्रोल स्विच। इसके बाद ये है फैन मोटर। कौन सा पंखा है? ये एसी फैन मोटर है ना। नॉन इन्वर्टर डबल डोर फ्रिज में जो पंखा लगता है वो एसी है और इन्वर्टर मॉडल में डीसी है ना। यहाँ पर ये एसी फैन मोटर है, यहाँ से हवा निचले खाने में जाती है। इसको भी अगर हम निकालें तो देखिए ये इस तरह से है। अब ये जो फैन मोटर का दोनों तार है, इसमें देखिए यहाँ पे कनेक्टर होता है जो खोसा जाता है इस तरह से, ये कनेक्टर का पॉइंट है। और इसके अलावा थर्मल फ्यूज और बायोमेटल, ये दो चीज यहाँ पर है, थर्मल फ्यूज और बायोमेटल। ये थर्मल फ्यूज है और ये है बायोमेटल। बायोमेटल का काम क्या होता है? -5 डिग्री टेम्परेचर होने पे सप्लाई को आउट करता है, +5 डिग्री होने पे सप्लाई को कट करता है। और थर्मल फ्यूज का काम है 70 या 80 डिग्री टेम्परेचर होने पे हीट होकर के ये अपने आप को ब्रेक कर लेता है, अपने आप से कट कर लेता है, जिससे आगे सप्लाई नहीं जाती है। ठीक है। अगर इस पंखा को बदलना भी पड़े तो हम आसानी से बदल सकते हैं। स्क्रू के पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है, इसको खोल करके हम दूसरा लगा सकते हैं। इसके अलावा ये है एवापोरेटर। ये कौन सा एवापोरेटर है? कॉइल टाइप एवापोरेटर। कॉइल टाइप एवापोरेटर के अंदर ये एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है? ये जो मोटा सा बना हुआ है फिल्टर जैसा, इसका नाम क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का कार्य होता है बचे हुए द्रव रेफ्रिजरेंट को वेपर में बदलना, यानी जो पानी बच जाता है उसको फिर से भाप में बनाना, ये होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो बाहर ये दिख रहा है ना, ये क्या है जानते हैं? हीटर है। इसका हीटर है क्योंकि इसमें से तार निकला हुआ है, देखिए यहाँ पे तार निकला हुआ है। अब ये एवापोरेटर देखने में लग रहा है कि ये तो आधा दूर दिखाई दे रहा है, आधा नीचे तक है, तो नीचे पता नहीं कितना नीचे तक है ना, डाउट लग रहा है। लेकिन ये नीचे तक है नहीं, इसको अगर यहाँ से उठाया जाए तो देखिए कितना बड़ा है, सिर्फ इतना ही बड़ा है। ये जितना दिख रहा था उतना ही बड़ा है। ये एवापोरेटर भी चेंज किया जा सकता है, ये हीटर भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से दोनों पाइपें देखिए। पहले यहाँ छोटी सी पाइप दिख रही है, कैपिलरी ट्यूब। अब पहले वाली जो कैपिलरी ट्यूब थी वो ऐसी थी, अब टूट टूट करके ये खत्म हो गई, तो हमने दूसरी वाली कैपिलरी ट्यूब इसलिए सुराख बना करके दूसरा इसमें निकाला है। ठीक है ना। इस तरह से ये एवापोरेटर लगा होता है। ये जो जगह दिख रही है ये किस लिए है? एयर डक्ट है। ये निचले खाने में हवा जाने के लिए, कि जाने देना चाहते हैं कि नहीं जाने देना चाहते हैं, उसके लिए वो एयर डक्ट इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर ये एयर कंट्रोल स्विच वगैरह इसको हम लगा देते हैं। अच्छा, ये भी रह गया। इसमें क्या क्या है? थर्मल फ्यूज और बायोमेटल, दो चीजें इसमें, थर्मल फ्यूज है और बायोमेटल है। इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर से। और इसके अलावा निचले खाने में देखते हैं क्या क्या है। इसका ये निचला खाना, निचले खाने के अंदर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे डोर स्विच है। अगर इस डोर स्विच को बदलना पड़े तो ये कोई स्क्रू वगैरह नहीं, इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल करके पेचकस से और ऐसे खींचेंगे ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर दो तार मिलेंगे सीधा सामने, बस दोनों को कनेक्टर को लगाना और डोर स्विच को हम बदल सकते हैं आराम से, इससे दूसरा लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डोर स्विच। डोर स्विच के अलावा हवा वगैरह तो हमारी इन जगहों से निकलती है, सब जगह से ठंडी करने के लिए। इसको खोलने के लिए हमें दो स्क्रू खोलेंगे और सामने ये हमारी जो स्विच है, कौन सी स्विच है? थर्मोस्टेट स्विच है। कार्य क्या होता है? कूलिंग को कंट्रोल करना, यानी फ्रिज अगर चलते चलते ज्यादा ठंडा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सप्लाई को कट करेगा। यहाँ से हम कनेक्टर को निकाल के थर्मोस्टेट को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे जो हमें तार मिल रहा है वो टोटल दो ही तार है, दो ही है ना। यहाँ पे टोटल दो ही तार है। जो हमारी इन्वर्टर मॉडल फ्रिज होगी उसमें 4 तार होंगे। क्यों 4 तार होंगे? 2 तार बढ़ कहाँ से जाएंगे? सेंसर है उसमें। कौन सा सेंसर यहाँ लगा होता है? रेफ्रिजरेटर सेंसर है, यानी फ्रिज सेंसर। ठीक है ना। ये थर्मोस्टेट है और थर्मोस्टेट की पूंछ वगैरह को दिखाते हैं आपको। देखिए ये पूंछ है इसमें, ऐसा नहीं कि ये पूंछ नहीं है, पूंछ है, लेकिन वो पूंछ यहाँ है। तो यहाँ है तो एवापोरेटर वहां ठंडा हो रहा है, पूंछ यहाँ, वहां की ठंडक जब यहाँ पे आएगी ना तब ये सेंस करेगा कि वो कितनी ठंडी हो रही है। तो यहाँ का टेम्परेचर जब ज्यादा ठंडा होगा तब ये कट करेगा, इसलिए ये थोड़ा देर में कट करता है। इसलिए एवापोरेटर पे बर्फ जमती है, क्योंकि ये पूंछ इससे दूर है। अगर ये सटी होती तो जल्दी जल्दी कट करती, बर्फ तो उसको जमने ही नहीं देती वैसे ही, है ना। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोस्टेट हमारा, और इसका ये कनेक्टर है नॉर्मल। और इसके अंदर ये बल्ब हम अपने लगा दिए हैं। बल्ब का काम क्या होता है? उजाला देना, यानी हम यहाँ अंदर के रखे सामान को देख सकते हैं। कनेक्टर को हम यहाँ पे इसमें वापस से लगा देते हैं। ठीक है, कनेक्टर हमारा यहाँ पे लग गया। तो इस तरह से ये नॉर्मल चीजें होती है। ऑपरेटर वगैरह आपने देख लिया। अब चलिए हम दूसरे वाले में, इन्वर्टर वाले में चलते हैं। इन्वर्टर मॉडल है। अगर इन्वर्टर मॉडल के अंदर क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टिकर है, स्टिकर एक लगा हुआ है यहाँ पे। स्टिकर को देखिए, स्टिकर को हम इसमें दिखाते हैं आपको, फोटो खींचे हुए हैं उसमें दिखाते हैं। यहाँ पे एक स्टिकर है, तो स्टिकर को देखिए।
स्टिकर ये है ना, यही स्टिकर है। स्टिकर में देखिए सबसे पहले यहाँ पे किनारे क्या क्या लिखा है, व्हाइट, WH व्हाइट, BN ब्राउन, GY ग्रे, GN ग्रीन, BK ब्लैक, मतलब वायरों का कलर इस पे लिखा हुआ है कि कौन सा कलर है, क्या क्या लिखा हुआ है उसका मतलब सब कुछ है ना। इसके अलावा यहाँ पे अगर पूरी PCB की वायरिंग यहीं पे समझेंगे तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले पावर सप्लाई है ना, ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई में 2 तार हैं जो सीधा PCB के लिए गए होंगे, गए हैं ना। अब इसके अलावा इसी के बगल में देखते हैं, ये क्या लिखा है, BLDC इन्वर्टर कंप्रेसर लिखा है ना, BLDC इन्वर्टर कंप्रेसर UVW इसकी पिने है ना। तो ये कंप्रेसर मोटर का भी 3 तार आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा इसके बगल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा, OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर भी लिखा हुआ है, और 2 तार हैं BK यानी दोनों ब्लैक कलर के वायर होंगे, दोनों OLP में आए हुए हैं है ना। इसके अलावा इसके बगल में और जाते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक पॉइंट तो इसमें ग्राउंड है, और उसके अलावा 2 पॉइंट बचे। इसमें क्या लिखा है, ये हीटर प्लेट लिखा है ना, हीटर प्लेट मतलब एक तार डायरेक्ट हीटर में आया हुआ है प्लेट में, और जो दूसरा तार है वो क्या लिखा है, ये थर्मल फ्यूज से होते हुए हीटर को आता है, यानी जो दूसरा पॉइंट है वो थर्मल फ्यूज से होते हुए हीटर तक आया, एक तार इसमें डायरेक्ट आया है। क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, इसके अंदर 1 2 3 4 तार है, और लिखा है यम मतलब मोटर, किसमें 4 तार निकलते हैं, फैन मोटर में, तो फैन मोटर हो गया। और इसके अलावा ये सारे सेंसर है। अब सेंसर में क्या है, RT सेंसर रूम टेम्परेचर सेंसर, उसके बाद R सेंसर रेफ्रिजरेटर सेंसर, D सेंसर डिफ्रॉस्ट सेंसर, RDSW का मतलब रेफ्रिजरेटर डोर स्विच, उसके बाद RLED मतलब रेफ्रिजरेटर LED, और उसके बाद ये जो है क्या है, थर्मोस्टेट है ना। तो ये सारी चीजें हमारी एक जगह पे हैं। अब इसमें रियल में देखते हैं है कहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ से सबसे पहले ये मेन लीड है, ये मेन लीड है, यहाँ से मेन लीड की सप्लाई आई है एक कनेक्टर पे, ये कनेक्टर हो गया। ये जो कनेक्टर है पावर सप्लाई का है, न्यूट्रल फेस का है, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें तो इसको चेक करें कंटिन्यूटी पे रख करके, यहाँ से यहाँ तक वीप की आवाज आएगी, पहली चीज। दूसरी बात, जहाँ भी पावर सप्लाई दिया जाता है फ्यूज उसी के बगल में ही लगा होता है, तो भी हमें पता चलता है। तो फ्यूज के बगल में पावर सप्लाई लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। अब ये पावर सप्लाई का हो गया। ये जो जिसमें 3 पॉइंट है, ये किसके लिए, 3 पॉइंट है हमारा UVW है, कंप्रेसर मोटर का है ना। हम इसको भी चेक कर सकते हैं, तीनों पिनों का मान यहाँ पे भी बराबर आना चाहिए, बराबर आ रहा है तो समझिए ठीक है। इसके अलावा ये जो 2 तार है ये किसके हैं, OLP के, ओवरलोड प्रोटेक्टर OLP को। अगर हम OLP को चेक करेंगे, यहाँ से रखेंगे दोनों तारों को, तो क्या होगा, बीप की आवाज आएगी, कंटिन्यूटी आएगी। अगर आवाज आ रही है तो OLP भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक है 3 कनेक्टर इसमें है, जिसमें एक तार देखिए ये ग्राउंड के लिए गया हुआ है ना, ये 2 ही तार बचे ना, ये दोनों किसके हैं, हीटर के 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है। किसी भी PCB को पहचानने के लिए देखिए इसके अंदर ये व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है ना, ये जो व्हाइट कलर की, कुछ PCBयों में ऐसे डॉट 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 करके ये लाइन बनी होती है। इस लाइन का मतलब ये होता है जिसमें पावर सप्लाई दिया गया, इधर का सेक्शन प्राइमरी सेक्शन है, इधर का सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन है, मतलब इधर AC सप्लाई है, इधर DC सप्लाई है, समझ रहे हैं ना। तो ये इनमें चलने वाले सभी उपकरण DC हैं, इधर चलने वाले सभी उपकरण AC हैं। तो ये जो हीटर है वो AC सप्लाई से चलता है ना, 120-30 वाट का हीटर होता है, तो वो AC सप्लाई से चलता है। क्लियर है। अगर यहां से हम चेक करते हैं दोनों पे, तो मल्टीमीटर में कुछ मान आएगा। अगर मान आ रहा है तो क्या सही है, हीटर भी सही है, और क्या सही है, फ्यूज से होते हुए सप्लाई हीटर तक जाती है ना, इसलिए हीटर और फ्यूज दोनों एक साथ यहां से चेक किया। OLP को कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, हीटर को भी कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, कुछ नंबर आना चाहिए, और ये मेन लीड को चेक कर सकते हैं, UVW को चेक करेंगे, सभी पिनों का मान बराबर आना चाहिए, है ना। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ये सारे सेंसर हैं, सभी सेंसरों को मिला करके इसमें जो तारों की संख्या वो कितनी है, डायग्राम में 12 थी ना, तो 12 इसमें तार है। इसके तारों को अगर गिनेंगे तो 12 वायर है, ये 4 वायर फैन मोटर के, 12 वायर ये 12 4 16 ये DC तार है ना। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक पावर बटन भी दिया हुआ है, देखिए इमरजेंसी स्टार्ट बटन है इस PCB में, मतलब जो हम कंप्रेसर को चालू करते हैं 15 मिनट के बाद चालू होता है ना, हम अगर चाहे कि नहीं हमें तुरंत चालू चाहिए तो हम इस बटन को दबा सकते हैं। लेकिन ये जो बटन है सिर्फ मिस्त्री के लिए बना है, कस्टमर इससे नहीं चलाएगा। जब तक इस बटन से जब चालू करेंगे ना, जब तक चलेगा, पीले कलर की एक लाइट जलती है, वो ब्लिंक करती रहती है जब तक चलेगा, और जब अपने से स्टार्ट होता है तो वो लाइट ब्लिंक नहीं करती है। मतलब ये चलाने के लिए, केवल इमरजेंसी में चेक करने के लिए, बाकी इससे देर तक चलाना नहीं चाहिए। क्लियर, इससे कभी भी देर से चलाना नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 पॉइंट और भी बचे हुए हैं, इसमें कोई तार नहीं है, प्रोग्रामिंग का दोनों है, ठीक है। इस तरह से है। इसका OLP देख रहे हैं कहाँ पे लगी है, वो देखिए OLP इसका है, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर। अगर कंटिन्यूटी यहाँ से चेक करें तो वीप की आवाज आएगी, OLP को निकाल देंगे तो वीप की आवाज यहाँ नहीं आएगी, है ना। इस तरह से ये चेक हो जाएगा। मल्टीमीटर लाइए, थोड़ा चेक करिए इसको। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग चेकिंग कर रहे हैं इसके सभी पार्टों को।
कुछ मान वगैरह आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। ये लोग अपने हाथों द्वारा खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी इसके पूरे पार्टों को जानते हैं, क्या क्या लगा है, कैसे क्या होता है, आगे के सभी पार्टों को जानते हैं। अभी पीसीबी की चेकिंग कर रहे हैं इसमें सभी पार्ट की, और बीप की आवाज़ आएगी, कुछ मान आता है, यही सब चेकिंग हो रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। बेसिक बात है, मॉडल नंबर लिखा है, ठीक है, 292। देखिए एन के बाद 292 लिखा है ना, ये 292 लीटर की फ्रिज है ना। रेटिंग क्या देखिए, 220 वोल्ट है ना, 240 वोल्ट पे काम करेगा। एम्पियर कितना लेगा, 1.3 एम्पियर लास्ट है इसका, ठीक है। रेटेड इनपुट कितना लाइट लेगा, 70 वाट करंट लेगा। डिफ्रॉस्टिंग इनपुट 142 वाट, मतलब जिस समय हीटर चलेगा उस समय 142 वाट लेगा, है ना। कितना वैल्यू है, टोटल वैल्यू स्टोरेज इसका 242 लीटर का फ्रिज है ये, ठीक है। और ये इसमें गैस कौन सी भरी जाएगी, 46 ग्राम R600A है ना, खाली 46 ग्राम इसमें गैस भरी जाएगी। प्रेशर वही, ठीक है, हाँ, किसी भी गैस का प्रेशर होता है ना, R600 कहीं भी भरी जा रही है तो 0 से 1 उसका प्रेशर होगा। अब देखिए ये उसका मॉडल नंबर वगैरह है, उसको हमें नहीं देखना। अब देखिए इसको अगर खोलेंगे तो इस तरह से हम इसको खोल के बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद देखिए ये एयर कंट्रोल स्विच है, ये स्क्रू पे रहता है, 2 स्क्रू यहाँ पे है और वो दोनों स्क्रू इसमें बंद रहते हैं, ठीक है। इसको निकालने के बाद यहाँ पे हम रख देते हैं बाहर। अब ये इसके अंदर ये फैन है, ये जो फैन इसका कैसा फैन होगा, डीसी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करने वाला पंखा है। ये भी देखिए यहाँ पे है और इसका कनेक्टर को हम निकाल देते हैं पंखा को। ये देखिए कुछ इस तरह का है। इसके अंदर जो अभी तक बायोमेटल देख रहे थे, इसमें बायोमेटल रहेगा कि नहीं, सेंसर रहेगा। सेंसर रहेगा। कौन सा सेंसर यहाँ रहेगा, देखिए हाँ, डिफ्रॉस्ट सेंसर। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक थर्मल फ्यूज है और एक क्या है, बायोमेटल। अगर हम इसको बाहर निकाल लें और हीटर वाले को आप बाहर से चेक करें तो कंटिन्यूटी आएगी कि नहीं, वहाँ जो पीछे चेक कर रहे थे अभी नहीं आएगी ना इसको, क्योंकि इससे होके सप्लाई ये सीरीज में लगा होता है, तो इसलिए वहां पे सप्लाई अभी नहीं आएगी। तो इस तरह से है। और ये देखिए हीटर वगैरह उसी तरह का जैसा हमारा नॉन इन्वर्टर वाली फ्रिज में था। ये हीटर वैसा ही, ये ऑपरेटर भी वैसा ही है। ये बाहर के साइड वाला जो चीजें हैं ये हीटर है और अंदर जो पाइप है वो हीटर एवापोरेटर का है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम इसको वापस से लगा देते हैं, लगा दिया, पंखा को भी लगा देते हैं, इसके फैन को भी लगा दिया टीवी में, ठीक है। बस पावर दे दीजिए, बल्ब जल जाएगा, थोड़ा उजाला आ जाएगा। आइए, दिख जाएगा ना सबको। अब ये फ्रिज का अंदर का है निचला डोर, इसमें बहुत सारे रैक लगे होते हैं। ठीक है जी, इसको हमने खोल दिया। अब देखिए ये क्लैंप मीटर है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। हम अभी इसको कर दिए। अब ये लाइट्स ऑन ही हो जाते हैं। इसका कनेक्टर यहाँ पे होता है ना, ये टच होगा उसमें तभी तो काम करेगा। आ रही आती है जी, आ रही है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कनेक्टर को। कोई बात नहीं, आपको हो गया ना, कर ली ना। वो जो फैन को कहाँ लगाओगे, कल 4 बजे मिले, चलिए सर बताओ कहाँ लगाएंगे। अभी अगर तार कौन लगाओगा, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और कुछ बताइए, इसमें कुछ डाउट है? हाँ, रूम टेम्परेचर सेंसर, ये इसके अंदर पैक होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये लोग प्रैक्टिकल करेंगे बारी बारी। एक बार बता गया इन लोगों को, अब सभी लोग बारी बारी से अपने हाथों द्वारा प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप लोग टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं तो हमारे MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। कोर्स इंक्वायरी नंबर जो स्क्रीन पर सो रहा है, कोर्स की पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो देखने के आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।